एक बार फिर सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपकी अपनी चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2021, जो कि यूपी द्वारा यह योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था, जो कि यूपी भाग्य लक्ष्मी के नाम से इसको जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म होने पर बेटी को 50,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। यह काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो बेटियां हैं उनको कम यहाँ पर प्रोत्साहित दिया जाता है बेटों के मुकाबले। तो 50,000 रुपये यहाँ पर सरकार द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं बेटी की माँ को भी 5,100 रुपये की धनराशि यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, जो उसे उसका पालन पोषण करेगी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर माँ को भी मिलते हैं तो उसके पोषण के लिए उसके लिए काफ़ी अच्छी उसकी हद तक उसका पोषण आसानी से कर सकती है। तो इसमें बात करते हैं आप, इसमें भाग्य लक्ष्मी जो भ्रूण हत्या है जैसे अपराध को रोकना, जो सरकार के लिए काफ़ी अच्छी निर्णय मानी जाती है, क्योंकि जो बच्ची जन्म ही नहीं लेती है उसे उसकी माँ की कोख में उसे मार दिया जाता था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सरकार ने यह काफ़ी अच्छा यहाँ पर निर्णय लिया है भ्रूण हत्या जैसी समस्या को रोकना और इस पर काम करना। यानी कि जो बेटे हैं बेटियों के मुकाबले कम हो रही थी, लेकिन अब उसका अनुपात काफ़ी हद तक सही आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। तो इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में। इस योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। जी हाँ, यह अकाउंट में आएगी सीधे, आपको कैसे नहीं मिलने वाला है। 2021 के तहत जब लड़की 6 वर्ष की यानी कि 6वीं कक्षा में आ जाएगी तो माता पिता को 3,000 रुपये, और 8वीं कक्षा में आ जाएगी तो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएंगे। और वहीं कक्षा 10 में 7,000 और 12वीं कक्षा पर 8,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपये का कुल धनराशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में जब तक उसकी शादी होने जैसी समस्या आ जाती है, वहाँ पर काफ़ी पैसों की दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपये का जो नगद चेक है वो सरकार आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो इसमें बात करते हैं, इसमें जो कि सभी उत्तर प्रदेश के जो भाग्य लक्ष्मी जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो वह तुरंत जाके अपने नज़दीकी CSC सेंटर से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या अपने जो गांव में जो कि आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके द्वारा भी इसका शुभारंभ, इनके द्वारा भी इनको फॉर्म जमा करने का पूरा हक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। भाग्य लक्ष्मी 2021 जो है योजना है, इसका उद्देश्य देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेटी के पैदा होने से पहले ही उसे मार देते हैं। बहुत से गरीब परिवार पैसों की तंगी की वजह से लड़कियों को पैदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यह काफ़ी समस्या का विषय है। इस सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के ज़रिए बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना, इस योजना के ज़रिए राज्य के लोगों को की लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच जो है उसे बदलने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है यह, कि जो नकारात्मक सोच है कि यार हमारे घर में बेटी उत्पन्न हो गई तो इसकी अब पालन पोषण कैसे होगा, इसकी शादी कैसे होगी, ऑलरेडी हमारे पास इतने बच्चे हैं। तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर योजना चलाई हुई है। आप तुरंत ही जाकर इस योजना का लाभ
उठाइए। अगर आपने अभी तक आपकी घर में बेटी है तो नहीं उठाया है तो ज़रूर ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें पढ़ाई लिखाई के लिए धनराशि उपलब्ध होगी। भाग्य लक्ष्मी योजना में लड़की का विवाह कराने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, जो कि माता पिता शादी को लेके काफ़ी गंभीर यहाँ पर समस्या हो जाती है उनके ऊपर कि कैसे शादी होगी, तो उससे उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। और यह योगी सरकार की काफ़ी अच्छी योजना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। तो इसमें बात करते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर चीज़ होना चाहिए, आपके पास प्राप्तता क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि इसमें देखिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, उससे उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए, यानी कि उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल होता क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। यह काफ़ी गलत है। यानी कि माता पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने बहुत ज़रूरी है। बच्ची को स्वास्थ्य विभाग रोग से प्रतिरोधी क्षमता रखना आवश्यक है, यानी कि जो बीमार हो जाती है उससे उससे नहीं होना चाहिए। और 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं इस योजना के तहत लाभ लेने में के लिए पात्र हैं। यानी कि जो भी बीपीएल परिवार में आते हैं वह इस लाभ को उठा सकते हैं। यानी कि बीपीएल यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बीपीएल आपका कार्ड होना चाहिए या इसका नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी को यह प्राप्तता मिलने वाली है। जो गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए यह योजना सरकार ने चलाई हुई है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो इस योजना का बिना किसी वजह से अपने इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह गरीब लोगों के लिए है। गरीब लोगों का इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें दस्तावेज़ की बात कर लेते हैं, क्या क्या दस्तावेज़ होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आधार कार्ड आपके पास ज़रूरी है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र यह इम्पोर्टेंट है। आय प्रमाण पत्र जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, जाति आपकी क्या है इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर पत्र होना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना के हिस्सा लेने में के लिए बेटी का जन्म कहाँ हुआ है, उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ भी उसका जन्म हुआ है उस अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो आपके पास अभी भी इसका जो भी अभी आपके पास नहीं है तो इसका प्रमाण पत्र आप ज़रूर ही अपना प्रमाण पत्र बच्ची का बना सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं बैंक का अकाउंट पासबुक आपके पास होना ज़रूरी है, और इस अगर नहीं है तो जल्दी से जाके खुलवा सकते हैं। मोबाइल नंबर जो कि आपके पास होगा ही। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यह इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से आपके पास यह चीज़ें दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुरंत जाके डॉक्यूमेंट बना लीजिए। और आपके घर में बिटिया है तो आप इस योजना का लाभ तुरंत ही उठाने में कोई कसर ना छोड़िए।